गांव के चौपाल पर आज फिर शोर था। भीड़ के बीच बैठी थी राधा की माँ, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। उसकी मासूम बेटी, जिसे दुनिया अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी, उसकी चीखें आज भी कानों में गूंज रही थी। मेरी राधा को इंसाफ कब मिलेगा? माँ का सवाल हवा में गूंजा, पर चारों तरफ सन्नाटा। समाज सवाल करता है, कानून फाइलों में उलझा है, और बेटियों की लाशें चीख रही है। हमारा क्या कसूर था? राधा की तस्वीर चौपाल पर रखी थी। हाथों में कैंडल लिए कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक ने कहा, हम अब चुप नहीं रहेंगे। बेटियों की चीख को दबाने वाले को अब सजा मिलनी ही चाहिए। हर राधा को इंसाफ चाहिए। भीड़ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं के साथ गुस्सा भी था। बेटियों के इंसाफ की लड़ाई आज से शुरू हुई थी। राधा की तस्वीर के सामने माँ ने हाथ उठाकर कसम खाई, बेटी, तेरे गुनहगारों को सजा दिलाकर ही चैन लूंगी। अब किसी और राधा का खून नहीं बहेगा। भीड़ में खड़ा एक नौजवान बोला, माँ, हम सब तेरे साथ हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, यह लड़ाई रुकेगी नहीं। पुलिस चौकी के बाहर आवाज गूंजने लगी, बेटियों की चीख को सुनो, गुनहगारों को सजा दो। गांव की औरतें, लड़कियां, बूढ़े सब एकजुट होकर खड़े हो गए। अब ये सिर्फ राधा की लड़ाई नहीं थी, हर बेटी की लड़ाई थी। और उस भीड़ में एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या इस बार कानून जागेगा? क्या इस बार इंसाफ मिलेगा? कोर्ट रूम में सन्नाटा था। राधा की माँ के कांपते हुए हाथों में उसकी तस्वीर थी। सामने बैठे थे वही गुनहगार जिनकी वजह से एक मासूम की जिंदगी बुझ गई थी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। यह संदेश है कि बेटियों की चीख अब अनसुनी नहीं रहेगी। माँ की आंखों में आंसू बह निकले। उसने तस्वीर को सीने से लगाकर फुसफुसाया, देख बेटी, तेरे गुनहगारों को सजा मिली। अब कोई और राधा यूं नहीं रोएगी। बाहर भीड़ में तालियों की गूंज थी। नारे थे, बेटियों को इंसाफ दो। उस दिन सिर्फ राधा की माँ नहीं, पूरा समाज जाग उठा था। इंसाफ देर से मिला, लेकिन मिला। और यही उम्मीद जगा कि अब हर बेटी की आवाज़ सुनी जाएगी।